हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सूरज रांची को स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। हम आए हैं अपने देवताओं पर, लेकिन देवता हमारे घर से थोड़ा दूर है हमारे मोदी नगर के पास भवी गांव में। तो ये जो पूरा व्लॉग है वो जाएगा देवताओं के लिए, और प्लस इसमें शॉपिंग दिखाएंगे जो हम दिवाली की शॉपिंग करेंगे। तो लेकर चलते हैं हम अपने देवताओं पे। और देखो हमारा गांव कैसा है, और जिसका भी जहाँ जहाँ गाँव है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग। तो ये है मुरादनगर की नहर किनारे मतलब रास्ता जा रहा है हमारे गांव के लिए। हमारे गांव का नाम है भवी। तो ये पूरी जैसे जैसे नहर चलती जाती है ऐसे ऐसे ही रास्ता जा रहा है। और अभी तो थोड़ी बहुत ज़्यादा दिवाली की वजह से ना इसकी सफाई होती है, तो इस टाइम सफाई ही चल रही थी यहाँ पर। और वरना ये मतलब पानी बहुत अच्छे से ऊंचाइयों पे रहता है। और ये है अंदर का रास्ता। ये व्यू इतना सुंदर था ना, धूप थी थोड़ी थोड़ी और हवा भी चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखो नोआ आगे ड्राइविंग सीट पे बैठा है, जिद से बैठा है, बल्कि बहुत रिस्की था। ये वन वे है लेकिन इसने पूरी गाड़ी को रो रो के भर रखा था। ये एक आता है स्कूल, वहाँ पे 2-3 स्कूल आते हैं जहाँ पे मतलब पापा जी मतलब मेरे ससुर और चाचा ताऊ जितने भी हैं, तो सब मतलब नोआ के जितने भी बाबा हैं वो वहाँ पे पढ़े हुए हैं, और नोआ की बुआ वो भी पढ़ी हुई हैं। तो ये सभी चल रहे हैं हम अब देवताओं पे। और वहाँ पे मतलब मैरिज होम के लिए बात कर रहे थे हम कि वहाँ पे एक मैरिज होम बन चुका है। और ये है हमारे गांव का मेन द्वार, क्योंकि गेट वगैरह और द्वार ही बोलते हैं गांव में। तो और ये लिख रहा है भवी। तो यहाँ से हम ये हमारा गांव आने के बाद ऐसा हाल होता है। तो यहाँ पर लेके जा रही है मौसी जी घर से करसी, ये जो गोबर की होती है जो उपला होता है उसे जला के, क्योंकि जोत भी होती है उसके ऊपर। और वो रहे हमारे देवता। तो ये थोड़ी नीचे की तरफ है, हम ऐसे ही उतर के जाएंगे। तो मौसी 3 दिन पहले ही गांव में आ गई थी। वैसे वो मौसी राजनगर रहती हैं, जो मैंने नोआ के व्लॉग में भी बताया था। वो दीदी और जिया जी वगैरह राजनगर रहते हैं। ये वही मौसी हैं, इन्हें हम गांव वाली मौसी बोलते हैं, क्योंकि मौसी ने काफ़ी टाइम गांव में बिताया है, तो हम इन्हें गांव वाली मौसी ही बोलते हैं। तो मौसी 3 दिन पहले आ गई थी, तो और वो मतलब पुताई वगैरह करके चली गई थी। और यहाँ पे करेंगे हम देवता महाराज को नहलाएंगे दूध से और जल से। और यहाँ पे अच्छे से नहलाने के बाद होगी जोत बत्ती। और जोत बत्ती करेंगे पहले मतलब मौसी जी, मैं और मतलब हिमांशी, हम सारे एक साथ बैठ के ही जोत कर रहे हैं। और ये बच्चे कर रहे हैं अपने कीचड़ में पैर गंदे, क्योंकि इन्हें मट्टी यहाँ तो दिखाई देती नहीं, और वहाँ पे नंगे पैर हैं और आराम से मट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और नोआ ने तो पैर इतनी बुरी तरह से गंदे कर लिए थे। और यहाँ पे चल रही है पूजा। और हम यहीं से मतलब घर से ही मिठाई वगैरह ले जाते हैं भोग वोग लगाने के लिए, जोत कर देते हैं, मिठाइयाँ ले जाते हैं। और हो रही है पूजा। उसके बाद यहाँ पे मतलब जोड़े से पूजा होती है। हिमांशु भैया कर रहे हैं यहाँ पे, मत्था टेक रहे हैं देवी देवता का महाराज की। महाराज देवी देवता महाराज सबकी सुने, सबको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। यहाँ पे फेर रहे हैं ये पानी जो हमने निकाला है, जिसको जाता है हमारे घर में देवताओं के नाम का, उसके ऊपर पानी फेर लेते हैं और मत्था टेकवा देते हैं। तो यहाँ पे टेक रहे हैं नोआ मत्था। यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी पूरी अच्छे से पूजा, और मैं माफ़ी मांग रही हूँ। ये हमारा हुआ थोड़ा सा फ़ोटो सेशन। तो उसके बाद हो गई है जोत, और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और ये है कुछ हमारे रास्ते का कुछ ऐसा नज़ारा, दोनों तरफ हरियाली, ग्रीन ग्रीन है। वैसे गांव का जो माहौल होता है वो एक अलग ही तरह का होता है। हम सिर्फ साल में 2 या 3 बार चले जाते हैं, मतलब होली दिवाली पे जाना हमारा फिक्स होता है। अदरवाइज़ अगर हमारा कभी मन करता है तो जिस टाइम अमावस वाले दिन संडे होता है तो हम चले जाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने घर। ये है घर का मेन, क्योंकि गांव में ऐसे ही घर बने हुए होते हैं, मेन गेट। यहाँ पे हमने ली अंदर एंट्री अपने घर में। कच्चा ही घर होता है। तो यहाँ पे ये देखो ये सब। और ये गए थे मार्केट सामान लेने, और वहाँ से सरप्राइज़ लेके आए हैं हमारे लिए कचरी, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है और हम वहाँ से लेके ही आते हैं, और बच्चे खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ये सब चीज़ एंजॉय करो। और हम 4 पैकेट दिल्ली के लिए भी लेके आए थे, कि यहाँ पे पारुल भी थी और सब, और 1-2 पैकेट नोआ के लिए, कि वापसी में अगर बच्चों को भूख लगेगी तो दे देंगे। बच्चे शौक से खा रहे थे। पूजा
अब हम जा रहे हैं अपने घर दिल्ली की तरफ। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन हमारे लिए, और आप सभी को हैप्पी धनतेरस, क्योंकि हम तो आज ही धनतेरस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कल भी करी थी, बट हमने तो आज ही करी है, आज ही करेंगे। थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, तो शॉपिंग का व्लॉग भी इसी व्लॉग में मैं ऐड कर दूँगी। तो मिलते हैं अब शॉपिंग टाइम पे, और घर पहुँच के मैं आपको बताती हूँ कि हम पहुँच गए हैं। उसके बाद मिलेंगे हम शॉपिंग टाइम पे। बाय बाय। और दिल्ली में है, देखो ये फूल मालाओं का ऐसा मेला लग रहा है। हमने दिल्ली में एंट्री कर ली थी, और फूल माला यहाँ पे 650 की 4, 250 की 4 ऐसे मिल रही थी। और यहाँ पे मैं नोआ के लेने जा रही हूँ कपड़े, क्योंकि मम्मी मतलब जो मेरे मायके हैं, जो मेरी मम्मी है, वो भी नोआ को कपड़े देती हैं दिवाली पे। तो उन्होंने बोलते थे कि अपनी पसंद के कपड़े ले लेना और मुझे नोआ को देने। और यहाँ से उसकी मौसी ने भी मुझे पैसे दिए थे कि दिवाली के नाम के कि नोआ के कपड़े ले लेना। तो मुझे 2 जोड़ी नोआ के कपड़े खरीदने थे। सुबह से तो मुझे टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि मैं गांव चली गई थी, और उसके बाद थकान इतनी हो जाती है। तो शाम के टाइम निकली थी, और बाज़ार इतना सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसके बाद मैंने लिए नोआ के कपड़े, और नोआ के कपड़े लेके जा रही थी मैं अब घर। कपड़े ले लिए थे मैंने, जो एक जोड़ी कपड़े नोआ दिवाली पे नोआ कपड़े पहनेगा, वो भी मैंने अभी ही ख़रीदे थे। तो वो जब आपको दिवाली का व्लॉग आएगा उसमें देखने के लिए मिलेगा। और वाकई में बाज़ार को देख के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और बाज़ार में हर तरह का सामान मिल रहा था, बहुत अच्छा। और यहाँ पे ज्वेलरी शॉप सजी हुई थी, क्योंकि धनतेरस थी तो सब सिक्के सोना चांदी तो ख़रीदते हैं ही, तो इसी वजह से। और रश बहुत ज़्यादा था, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। और बिल्कुल, और कई जगह तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा लेट भी, ऐसा लग रहा था कि पूरे तरह से दिन निकला हुआ है। यहाँ पे तोरण द्वार बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। जो शुभ दीपावली थे वो इस बार बहुत कम देखने को मिले, लेकिन तोरण द्वार और जो साइड में ये पॉम पॉम होती है, ये सब चीज़। और ये था झूमर, जो मैंने लिया था कमला नगर से। मैं त्रिनगर के बाद सीधे कमला नगर आ गई थी, और यहाँ से ये भैया थे जो कुशन कवर वगैरह दे रहे थे, फ्रिज कवर दे रहे थे। बहुत ही अच्छा बिहेव था भैया का, तो भैया को भी मैंने इसमें वीडियो में लिया, क्योंकि भैया बोल रहे थे कि मुझे भी ले लो व्लॉग में। फिर मैं भी अपना मतलब ये जो आप व्लॉग डालोगे तो मैं देखूंगा। और ये है, वो था त्रिनगर का नज़ारा, और ये है कमला नगर का नज़ारा। कमला नगर में तो पैर रखने की ही जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा रश था। और सेल इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि दिवाली टाइम पे क्या होता है, जो डमी वगैरह पे टांगते हैं, वो अगर नहीं निकलता तो इस टाइम सब कुछ निकल जाता है। तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा रश है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था माहौल। और ये जो ऊपर जो लगी हुई है ना लाइटिंग, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि जैसे बाज़ार को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया। ये सामने ही, कमला नगर के सामने ही पड़ता है मॉल में इतना ज़्यादा रश नहीं था, जो सड़क पे था पूरी तरह से भरी पड़ी थी। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये पूरी जितनी भी लड़ी लगी हुई है ना, ये मैंने पूरी कैप्चर करी है। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे लिए मैंने फूल झाड़ू, क्योंकि धनतेरस पे बताते कि झाड़ू ज़रूर लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिए झाड़ू। और यहाँ पर हो रही है क्रोवर सेंस के बाहर सेल चप्पलों की। और मैंने ये देखा कि जितनी भी चप्पलों की सेल वगैरह किसी भी चीज़ की सेल होती है, तो हम सेल का लुत्फ़ तो नहीं उठा पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैर की चप्पलें थी। और चप्पलें बहुत ही ज़्यादा, स्लीपर्स थी, जूतियाँ थी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर बहुत अच्छे से हिटरी और लक्ष्मी गणेश जी वगैरह भी बहुत अच्छे से मिल रहे थे। सो यहाँ पे लग गई है हमें भूख, और हमने लिया है काठी कबाब और रुमाली रोटी। और ये दोनों भैया तो टूट के पड़े हुए हैं। भूख तो लगी रही थी, और हमारा डोसा था वो ऑर्डर पे था, तो डोसा भी आने ही वाला था, तो हमने खाया डोसा। और यहाँ पे हमने देखे अपने लक्ष्मी गणेश जी हमें जो लेने थे, इतने सुंदर सुंदर लक्ष्मी गणेश जी। शिव परिवार था, क्योंकि हमारे शिव परिवार भी नहीं था, और हमें बताया था कि शिव परिवार मंदिर में हो रखना बहुत अच्छा होता है, और शिव परिवार में कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही होने चाहिए, तो हम वो भी देख रहे थे। और यहाँ पे हर तरह के लक्ष्मी गणेश, बड़े छोटे। और वो एक इस बार तो बहुत प्यारे लक्ष्मी गणेश देखे मैंने, बहुत छोटू से ये वाले, ये मुझे बहुत प्यारे लगे लक्ष्मी गणेश। बहुत बड़े भी थे, बहुत छोटे भी थे, लेकिन क्या होता है कि हर साल हमें चेंज करने ही होते हैं,
तो मेरा मानना तो ये है कि सुंदर सी छोटे छोटे से ले लो, हर साल तो आते ही हैं भगवान जी, तो उनको ही रखो, उनका ही पूजन करो। लेकिन वाकई में हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी भी पंचमुखी हनुमान। ये आ गई है पारुल की पाव भाजी और मेरा डोसा। तो हम खाएंगे डोसा और पाव भाजी। इन दोनों ने खाया था कांटे कबाब और रुमाली रोटी। काका ज्वेलर्स के नीचे मतलब सामने की तरफ ही ये एक छोटा सा स्टॉल है जहाँ पे ये सब चीज़ें जैसे पाव भाजी, टिक्की, दही बल्ले, गोलगप्पे और कांटे कबाब और रुमाली रोटी, सरसों का साग, मक्का की रोटी, गुड़ मिर्च सब चीज़ों के साथ देते हैं वो। और वाकई में टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉल है तो ऐसे ही होगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। और ये कांटे कबाब आपको सुनने में लगेगा नॉनवेज वाला ना, लेकिन वेज है ये प्योर। और यहाँ पे ये पूरी मक्का की रोटियाँ हैं और ऐसी नहीं है, बिल्कुल पतली पतली हैं, बहुत अच्छी हैं।